हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है सरोज नेगी और आपका हमारे चैनल हेल्पिंग वुमन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आ गई हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि आपको हमारी वीडियोज़ की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो आज हम कुछ अलग ही टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन ये टॉपिक भी बच्चों से जुड़ा हुआ है। तो हमारे हिसाब से ऐसा होता है कि जो महिलाओं और बच्चों से जुड़े टॉपिक है वो मैं सारे कवर करना चाहती हूँ। तो ये ऐसा टॉपिक है जो जनरली कोई उठाता नहीं होगा, लेकिन मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ और मैं मतलब इस परेशानी से डेली गुजरती हूँ, क्योंकि इतने छोटे बच्चों के साथ ये चीज़ें डेली ही होती है। और कई जगहों में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है और कई जगहों नहीं भी देखी जाती है। जैसे बच्चों को नज़र, क्या आपको लगता है कि बच्चों को नज़र लगती है? तो हमारे हिसाब से तो लगती है। और लेकिन पहले के बड़े बुजुर्ग बहुत बोलते थे कि हाँ, बच्चा ज़रा भी रोने लगता था तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि बच्चे को नज़र लग गई है, इसको काला टीका लगाओ या काला धागा पहनाओ। तो ये सब चीज़ें आपके घरों में भी देखी जाती होगी। अ, हम लोग वैसे क्या-क्या उपाय करते हैं ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर सच में आपके बच्चे को नज़र लगी है तो आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ मैं बच्चे बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, तो बस माँओं को ऐसा लगता है कि कैसे भी करके बच्चे चुप हो जाएँ। क्योंकि जब बच्चे रो रहे होते हैं तो बिल्कुल भी, जब वो थोड़ा बहुत रोते हैं तो नॉर्मल ऐसा लगता है अगर उन्हें भूख लगी है तो दूध पिला दो, दूध के लिए रो रहे हैं, या नॉर्मली वो खेलने के लिए रो रहे हैं, या कभी-कभी बच्चे ने अगर डायपर पहना है तो पॉटी कर दिए या ज़्यादा वॉशरूम कर दिया, कपड़े गीले हैं बच्चे के तब रो रहा है। तो ऐसा नहीं होता। जब बच्चा बिल्कुल ही फिट एंड फाइन है और वो फिर भी बहुत ज़्यादा रो रहा है तो परेशानी की बात हो जाती है। क्योंकि कभी-कभी होता है कि जब बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, बच्चे को फ़ीवर नहीं है, जुकाम नहीं है, खाँसी नहीं है, बच्चा परफेक्ट है और फिर भी वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, बहुत रो रहा है, तब माँओं को भी लगता है कि चलिए, जैसे कभी-कभी होता ही है, सास-ससुर ने बोल दिया कि नज़र लग गई है, या किसी बड़े बुज़ुर्ग जो आपके आस-पास रहते हैं, जो आपके साथ में रहते हैं, वो बोल ही देते हैं कि बच्चे को नज़र लगी है, उसको काला टीका लगा दो। तो ऐसा होता अब आप हम इसका साइंटिफिक रीज़न जानते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे आप खुद भी, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें भी पता होगा कि कुछ लोग होते हैं नेगेटिव, जिनसे नेगेटिव ऊर्जा निकलती है, और कुछ होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, खुद भी पॉजिटिव होते हैं और दूसरे को भी पॉजिटिविटी ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोनों तरह के लोग होते हैं। तो ऐसे ही बच्चे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनमें इतनी एनर्जी लेने की क्षमता नहीं होती है। तो कुछ लोगों के सामने जब बच्चा जाता है और उनमें नेगेटिव एनर्जी होती है, तो एकदम बच्चे के सामने जाते ही बच्चे के फेस पे फोकस जाता है, तो वो एकदम नेगेटिविटी एनर्जी नहीं झेल पाता है बच्चा। तो बच्चा फिर क्रैंकी हो जाता है, फिर रोने लगता है, ऐसा होता है। तो वो एनर्जी को उससे दूर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कि तो नॉर्मली आप सबके घर में होता हो कि बच्चे को जैसे नज़रिया पहनाते हैं हाथों में, पैरों में, वो पहना दीजिए अपने बच्चे को, काला टीका लगा के रखिए। और हाथ पैर में काला धागा बांध सकते हैं, गले में काला धागा बांध सकते हैं, ताकि बच्चे, कहते हैं ना कि अगर जैसे होता है ना किसी का कोई एकदम फोकस करके आपके बच्चे को देख रहा है तो एक ना बीच में धागे की वजह से एक रुकावट सी आ जाती है। तो तब आपको बच्चे को नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि हम लोग भी अपने बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें करते रहते हैं ताकि उनको भी नज़र से बचा सकें। क्योंकि हमारा बच्चा बहुत छोटा है, उसको बहुत ही ज़्यादा नज़र लगती है। तो ये सारी समस्याओं का सामना हमें डेली ही करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत बार, कभी हम बाहर गए, उनको बाहर ले गए तो उनको नज़र लग जाती है और वो रोने लगते हैं और फिर वो चुप ही नहीं होते। तो दूसरा उपाय ये होता है हमारे घरों में। हाँ जी, तो दूसरा उपाय ये होता है कि जैसे आप एक लोटे में पानी भर लीजिए और बच्चे के सर से 7 बार वार के कहीं बाहर पेड़ पे चढ़ा दीजिए या बाहर कहीं डाल दीजिए, बस घर में मत रखिए। और थर्ड उपाय जैसे ये हो सकता है कि आपने बच्चे को, अब आप ये सोचते होंगे, कुछ लोग बच्चों को काजल लगा देते हैं, तो काजल नहीं लगाना चाहिए। काजल से आँखों में इन्फेक्शन होने का डर होता है। या तो आप बिल्कुल ऐसा काजल जो घर में बनता है, जो पहले की महिलाएँ बनाती थी ना, जैसे दिवाली के टाइम पे काजल बनता है, देसी घी को जला के जो काजल बनता है वो बहुत प्योर काजल होता है। उससे बच्चों की आँख में नुकसान नहीं होगा। नहीं तो काजल लगाने से, जो आप बाहर के काजल होते हैं, जो बाहर रेडीमेड वाले काजल मिलते हैं, वो अपने बच्चों की आँख में बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि उससे बच्चे की आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चों के आँसू आने लगते हैं और आँखों में दर्द शुरू हो जाता है, तो वो और ज़्यादा क्रैंकी हो जाएँगे। पता चला आप बच्चे को नज़र से बचाने के लिए लगा रहे हो और बच्चा इसी वजह से क्रैंकी और रो रहा है। तो काजल अवॉइड कीजिए। जो घर में बनाते हैं, आप अपने हाथ से काजल बनाते हैं, वो आप बच्चे को लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन ये होता है कि जैसे कहते हैं ना, राई के दाने होते हैं, राई के दाने ले लीजिए,
सूखी लाल मिर्च ले लीजिए और ये सब मिला के मिर्च हल्दी नमक ये सब 5 चीज़ें मिला के बच्चे के सर से 7 बार करके आप बाहर डाल दीजिए। तो हम भी यही घरेलू उपाय करते हैं जो हमने अपने सास ससुर या अपने मम्मी पापा से सीखे हैं। ये सारे उपाय हम अपने बच्चे के साथ अप्लाई करते हैं ताकि उनको थोड़ा सा बच्चे थोड़ा चुप हो जाते हैं तो माओ के लिए थोड़ा टेंशन फ्री हो जाती है माएँ, क्योंकि बच्चे को बार बार रोता देखना, क्योंकि बच्चा अगर बीमार है तब तो आप उसे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा बीमार नहीं है और वो ऐसे ही रो रहा है तब बच्चे के साथ परेशानी होती है। अभी जैसे मेरा बच्चा शुरू हो गया रोना। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।